अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हवाले से है कि फेडरल बोर्ड ने जो चेंजिंग्स की हैं अपनी पॉलिसी में, उनका क्या इम्पेक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर और स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी कैसे करनी है। टीचर्स भी कुछ कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है। तो बड़े सिंपल वे में मैं थोड़े से वक्त में आपको बता दूंगा कि एक्चुअली आपने करना क्या है और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10th क्लास और सेकेंड ईयर क्लास। जो बच्चे इस टाइम 10th क्लास में और सेकेंड ईयर में, आप तो एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपके लिए किसी तरह की भी कोई चेंजेस नहीं है। आपने पुराने ही पैटर्न को फॉलो करना है। तो अभी जो बच्चे 10th के और सेकेंड ईयर के या जो टीचर्स पढ़ाने वाले देख रहे हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लें कि इसमें कोई भी पैटर्न में चेंजिंग नहीं है। जिस तरीके से पहले आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो 2024 का एग्ज़ाम होना है एनुअल एग्ज़ाम, उसके अंदर 2024 में आपने बच्चों को पुराने पैटर्न पे ही तैयारी करनी है। तो ये कन्फ्यूजन तो आपकी दूर हो गई कि 10th और सेकेंड ईयर के लिए वही पैटर्न है। सेम आपने प्रैक्टिकल कॉपीज और वाइवा, फिर एग्ज़ाम सेंटर जाके उधर ही आपका प्रैक्टिकल होना, वो एज इट इज़ रहेगा। अब आ जाए चेंजिंग हुई कहाँ पे है। जो 9th क्लास है और जो फर्स्ट ईयर क्लास है, वो बच्चे जो इस साल 9th में रजिस्टर्ड हुए हैं और जिन्होंने 9th के एग्ज़ाम देने हैं 2024 के अंदर, और वो बच्चे जो इस साल रजिस्टर्ड हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर और एग्ज़ाम देंगे 2024 एनुअल में, उनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो अब पुराने पैटर्न पे नहीं होगा। अब नया पैटर्न क्या है? नया पैटर्न ये है कि अब आंसर शीट के ऊपर ही आपने अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। अभी फेडरल बोर्ड ने ये क्लियर नहीं किया कि वो जो आपका पेपर होता है थ्योरी का, उसी के साथ आपका प्रैक्टिकल शामिल है या अलग होगा। लेकिन अलग होता है या साथ होता है, वो रिटन होगा। इस चीज़ को ज़हन में रखें कि वो रिटन होगा। अब वो रिटन कैसे होगा तो वो समझ लें। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट्स और प्रैक्टिकल्स, जो प्रैक्टिकल्स आपने स्कूल या कॉलेज में करवाने हैं, उसकी एक लिस्ट दे दी गई है। प्रैक्टिकल की लिस्ट दे दी गई है कि ये वाले प्रैक्टिकल आपने स्कूल में 9th क्लास को और कॉलेज में फर्स्ट ईयर क्लास को करवाने हैं। वो जब आपने बच्चों को करवाने हैं तो बच्चों को उसका प्रोसीजर भी समझ आ जाएगा, बच्चों को उसका अपरेटस का भी पता होगा कि हमने क्या अपरेटस यूज करना है। वो हमने प्रैक्टिकल किया है तो क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं और कैलकुलेशंस क्या हैं। ये तब पॉसिबल हो सकेगा जब बच्चे ने स्कूल में या कॉलेज में वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। अब इस पैटर्न को क्यों चेंज किया गया है? पहले कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं करवाए जाते, कॉलेजेस में प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं करवाए जाते। फिर एक प्रैक्टिकल नोटबुक के 5 नंबर, वाइवा के 5 नंबर, और हर स्टूडेंट पास आउट हो रहा है जी, प्रैक्टिकल उसका हो गया। वो एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं होता था। अभी उस तरीके से परफॉर्म तो नहीं करना बच्चों ने, लेकिन जब बच्चे स्कूल्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके होंगे, उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके होंगे, तब जाकर के वो अपनी जो फेडरल बोर्ड की तरफ से शीट मिलेगी जिस पे क्वेश्चंस लिखे होंगे इन प्रैक्टिकल्स के हवाले से जो आपने करवानी है, तो वो क्या होगा तब जाकर कर सकेंगे। तो आपकी कंफ्यूजन मैं उम्मीद करता हूँ दूर हो चुकी होगी। इस चीज़ को समझ लें कि 9th और फर्स्ट ईयर क्लास आपने प्रैक्टिकल लिस्ट जो आपके सिलेबस में फेडरल बोर्ड ने दे दी है, वो सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड उनको करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका वाइवा पहले हुआ करता था, वो वाइवा अब नहीं होगा, बल्कि आपने एज इट इज़ उसी शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है, आंसर देने हैं, और वो आंसर्स फिर आपके फेडरल बोर्ड में चेक हुआ करेंगे। पहले ऐसा होता था कि एग्जामिनर चेक करके एक लिस्ट बना लेते थे और वो लिस्ट नंबर्स की उधर सबमिट करवा देते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि जो जैसे आप थ्योरेटिकल पेपर दे के आते हैं वो फेडरल बोर्ड में मार्क होते हैं, इसी तरीके से जो आपके प्रैक्टिकल्स
ہوں گے، جو آپ کے پریکٹیکل کے ایگزام ہوں گے وہ بھی فیڈرل بورڈ جائیں گے اور وہاں پہ چیک ہوں گے۔ تو اس سے جو کنسیپچول اسٹڈیز ہیں ان میں مزید بہتری آئے گی۔ وہ بچے جو پڑھتے ہیں، جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں پڑھ کے، ان کے لیے فائدہ ہوگا، اور وہ بچے جو وقت ضائع کرتے ہیں، جو پریکٹیکلز پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنا دھیان ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں، ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اسکولز میں، کالجز میں جو پریکٹیکل پرفارم کریں اس کو بڑا کیئرفلی کریں تاکہ آپ کے کانسیپٹس فل ہو جائیں۔ اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کے پریکٹیکل کاپی نہیں ہے بیٹا، آپ نے اپنی پریکٹیکل کاپی نہیں بنانی، نہ خریدنی ہے اور نہ بنانی ہے۔ پریکٹیکل کاپی اب نہیں ہوگی، جسٹ آپ کا یہ پیپر ہوگا، ٹھیک ہے، 9th اور 1st ایئر۔ تو آپ کا جب پیپر ہوگا اسی کی بیس پہ آپ کے پریکٹیکل کے مارکس لگیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ابھی آپ کی کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی۔ 10th 2nd ایئر ایز اٹ از 2024 میں پیپر دیں گے، ان کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور جو ان کی کنفیوژن تھی وہ بھی میں نے ختم کر دی کہ پریکٹیکل کاپی نہیں بنانی، بلکہ جو پریکٹیکلز کی لسٹ فیڈرل بورڈ نے آپ کو دی ہے ہر سبجیکٹ کی، وہ آپ نے پرفارم کروانے ہیں بچوں سے، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروانی ہے، اور انہی میں سے پھر کوشچنز ہوں گے جو آپ کا پریکٹیکل کا پیپر ہوگا۔ اٹ از ایز سمپل، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ میں آپ کو جس سورس کے تھرو دے رہا ہوں، ہمارے جو PES کے پریزیڈنٹ ہیں حافظ محمد بشارت صاحب، ان کی جب فیڈرل بورڈ کے عہدیداران کے ساتھ بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ ساری چیز میرے ساتھ ڈسکس کی ہے، اور جب ہی میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے، اور جو کیسر عالم صاحب ہیں چیئرمین ہیں فیڈرل بورڈ کے، انہوں نے پہلے SLO بیسڈ کانسیپٹس لے کے آئے، اس کے بعد ابھی یہ سب ان بچوں کے لیے ہے جو اپنی سٹڈیز کو کانسیپچول لے کے چلتے ہیں اور اپنے کانسیپٹس بلڈ کرتے ہیں۔ پھر بچے جب آگے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہ کانسیپٹس کے ساتھ جائیں گے۔ اب وہ رٹلائزیشن آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بہت فائدہ ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا جو بھی آپ کی فردر کنفیوژن ہے اس کا بھی آپ کو آنسر کر سکوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔